नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 78 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ ऋषि कश्यप? प्रजापति, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने सती को स्वास्थ्यवर्धक औषधि दे दी है। कुछ ही समय में सती मूर्छा से जाग जाएगी। ऋषि अंगीरा और सतभीष आते ही होंगे, किंतु हमारी पुत्री अभी तक तैयार नहीं हुई। आप अपनी पुत्रियों से कहिए कि वो सती का श्रृंगार करें। स्वामी, ऐसी मूर्छित अवस्था में हम इसका श्रृंगार कैसे करें? क्यों नहीं हो सकता है? ऋषि कश्यप ने कहा है ना कि इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तब तक वर पक्ष वाले भी आते ही होंगे। शगुन का मुहूर्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, और वैसे भी ये शुभ मुहूर्त थोड़े समय के लिए, और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं। अभी हमारा युद्ध समय के साथ है। अब बात को समझिए और अपनी पुत्रियों से कहिए कि वो सती का श्रृंगार करें। सती का संकट कब दूर करेंगे भोलेनाथ? एक बार शगुन हो गया, फिर कुछ नहीं हो पाएगा महादेव। वर पक्ष वाले आ गए। आप अपनी पुत्रियों के साथ जल्दी चलिए। ऋषि कश्यप, सती होश में आ जाएगी ना? अवश्य प्रजापति। हमें उनका स्वागत भी करना है। नारायण नारायण। प्रभु प्रभु, ये शिव हर पल आश्चर्यचकित कर देते हैं। महादेव सती से मनुष्य रूप बनाकर मिलने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु अब कह रहे हैं कि मनुष्य रूप बनाकर सती से मिलेंगे अवश्य, परंतु उनसे विवाह नहीं करेंगे। केवल सती की उदासीनता दूर करने जाएंगे महादेव। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं महादेव को। देवर्षि, वो दिखते सरल है, किंतु उनको समझना सरल नहीं है। इसीलिए तो हम देव हैं और वो महादेव। आप एक बार शिव को सती के पास जाने तो दीजिए। ये कहानी धीरे धीरे शिव और सती के विवाह तक पहुंच जाएगी। अब मेरे शयन का समय हो गया है देवर्षि। अब से मेरी लीला समाप्त होती है और शिव की लीला आरंभ। परंतु स्वामी, शिव तो ठहरे भोलेनाथ, आपकी सहायता के बिना वो लीला कैसे कर पाएंगे? आपने भी उनको समझने में भूल कर दी। महादेव तो सर्वगुण सर्व कलाओं से परिपूर्ण है, ज्ञानी, स्वर्णकार है, शिक्षक है, सब कुछ है शिव। आप तो बस देखती जाइए अब क्या करते हैं शिव। अब समय आ गया है जब संसार को शिव की लीलाओं का पता चलेगा। आप तो शिव की लीला का दर्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं देवी।
प्रजापति बोलो, आ रहे हैं। कैसा वह ढूंढा है प्रजापति ने। पिता होकर अपनी सबसे प्यारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय, इतनी बड़ी बात पर निर्णय ले लिया, वो भी हम सबको अंधेरे में रखकर। जी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सती जी जो है वो बेहोश हो गई थी, और उसी दौरान जो है उनको वहाँ पे जो है सीन वहीं से शुरू हुआ। और प्रजापति दक्ष जो हैं इतने कठोर हैं, अब सबको पता चला है। और कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने जिक्र किया कि ऋषि अंगिरी जो है उनके बेटे जो है वो आते होंगे, और ये सारा जो है प्रोग्राम जो है वो शुरू होने वाला है। और सती जी जो है उसका पूछ रहे थे ऋषि कश्यप से कि ये स्वस्थ तो हो जाएंगी ना, इन्हें होश तो आ जाएगा। और उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए मैंने इन्हें मेडिसिन दी और ये होश में आ जाएंगी। तो उन्हें लगा कि अब ये होश में आएंगी। उसके बाद क्योंकि उनकी जो है माता भी खड़ी थी और बहनें भी, वो इसी सोच में थी कि अब ये प्रोग्राम जो है थोड़ा लेट होगा, क्योंकि सती जी जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन उनके पिता जो है प्रजापति दक्ष अलग ही अहंकार में हैं, और वो अब नजर आया उनको जब उन्होंने कहा कि इसे यहीं पे तैयार कर दें, इनका बनाव श्रृंगार जो है यहीं पे कर दें। और उस चीज़ के ऊपर शौक लगा उन्हें कि यहीं पे मतलब इस सिचुएशन में उनकी माता जो है सती की, वो कह रही है सिचुएशन में अभी। तो उन्होंने कहा तुम्हें सुना नहीं, ऋषि कश्यप ने कहा है कि इसे होश आ जाएगी जल्दी और वो ये ठीक हो जाएगी। तो टाइम नहीं है हमारे पास, और वक्त से आगे चलना है। तो कहीं ना कहीं वो जो है अपना उस चीज़ को पूरा करने के लिए, जो शिव जी से दुश्मनी का अवसर है, वो पूरा करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, और अपनी औलाद को दांव पे लगा दिया। उधर एंट्री करनी थी, और लेकिन यह है कि ऑन अदर हैंड क्या नाम है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और नारायण जो है, क्या नाम है, देव ऋषि नारद जो है वो, और देवी जी जो है वो बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे। और
जो नारायण है उन्होंने कहा कि मतलब ये तो शिव जी मान तो गए हैं लेकिन ज्यादती करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बीच में उनसा रहने देते हैं। अब कह रहे हैं कि मनुष्य के रूप में जाएंगे लेकिन सती जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो विष्णु जी तो जानते हैं सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीकाकार होगा, एक कह लें कि आने जाने का, मेल मिलाप का। तो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत जो है वो उनके दरमियान, रिलेशन जो है शिव जी के दरमियान और सती जी के दरमियान वो बढ़ेगा। और आने वाले वक्त में इन लोगों का जो है रिलेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि वो शादी तक जा पहुंचेगा। मतलब उन्होंने एक किस्म की क्या सराई कर दी कि ये आने वाले वक्त में होगा। फर्स्ट स्टेप उन्होंने शिव जी से करवा तो लिया है। और मुझे यहाँ पे सरप्राइजिंग लगा, मुझे लगा कि शायद वो जो अंगिरी ऋषि जो है, क्या नाम है, ऋषि अंगिरी, उन अंगिरा जो है उनके जो बेटा है शायद उसके रूप में शिव जी जो है वो प्रकट हों। तो मुझे ये भी लग रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन वो उसके बरक्स हुआ। जी बिल्कुल जी। ऋषि इंगिरी जो हैं उनके आने से पहले प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने हुक्म दिया है, अपनी जो पत्नी है उनसे कहा है कि आप अपनी बेटियों से कहिए कि सती जी को वो तैयार करें, क्योंकि जो वर पक्ष वाले हैं वो आते ही होंगे। तो उनके आने से पहले पहले तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। माता प्रसूति जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है इस चीज को लेकर। उन्होंने कहा है कि आपको नजर भी आ रहा है कि सती जी बेहोशी की हालत में, क्या बेहोशी की हालत में उनको उनका जो है बनाओ वो सिंगार। सजाना संवारना अच्छा होगा, ये ठीक है। उन्होंने कहा है ये थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी, आपको जो मैंने कहा है वो कीजिए। लेकिन विष्णु जी की अगर बात करें, जिस तरह से देव ऋषि नारद जो हैं वो काफी ज्यादा चिंतित हैं और उन्होंने अपनी चिंता का इजहार भी किया है। और विष्णु जी ने कहा है कि आप अभी पूरी तरह से ना शिव जी को समझ नहीं पाए। अब यहाँ पे मेरी लीला जो है वो खत्म हो गई है और यहाँ से अब शिव जी की लीला शुरू हो जाएगी। और जो माता लक्ष्मी है उन्होंने कहा है कि आपकी सहायता के बिना वो कैसे इस काम को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शिव जी भोलेनाथ हैं। उन्होंने कहा है कि आप भी उनको अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाई। वो हर तरह की शिक्षा उनके पास है, वो लीला भी कर सकते हैं, हर चीज को अच्छे से हैंडल कर सकती हैं और अभी उनका काम शुरू होगा। क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि हम तो सिर्फ देव हैं और वो महादेव हैं, तो उनकी लीला जो है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा और वो क्या करेंगे वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। उनको अभी तक कोई जानता नहीं है, हम नहीं सही तरह से जो है वो जानते अभी तक। तो बाकी रही बात कि वो अपना प्रजापति जो है वो अपने अहंकार में इतना बढ़ चुका है कि वो कह रहा है कि बेहोश है तो इसको बनाओ श्रृंगार करो, क्योंकि वो वर वाले आने वाले हैं। ऋषि अंगिरा और सतबीश जो है वो आए हैं। सतबीश जी का चेहरा जो है वो सारा जला हुआ है और हो सकता है कुछ श्राप मिला हो या हो सकता है कि उसने कुछ गलत किया हो जिसकी सजा मिली हो उसको। ये तो बैकग्राउंड अभी नहीं पता हमें कि उस सतबीश का ये चेहरा क्यों जला हुआ है, लेकिन ये है कि वो उसका सारा जो है वो चेहरा जला हुआ है। बिल्कुल। तो उसकी माता को जो है वो फिक्र हो चुकी है प्रसूति जी को, और वो कह रही हैं दिल ही दिल में कि सोच रही हैं कि कैसा वार ढूंढा है, क्यों ये ऐसा अन्याय कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। और जो है वो प्रजापति की तरफ भी देख रही हैं, उनका दिल नहीं कर रहा। वो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ अब जो है वो रुकावट डालेंगी, बीच में बोलेंगी जरूर और कहेंगी कि ये ना करो। लेकिन प्रजापति जो है अपने अहंकार में और शिव जी के साथ दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो उसको कोई समझ नहीं आ रही। वो चाहता है कि शीघ्र ही जो है वो विवाह हो जाए सती जी का, लेकिन मेरे ख्याल में प्रसूति जी जो है वो इसमें रुकावट डालेंगी अभी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ना ही बहनों को उनकी। तो बहरहाल ये है कि ऋषि अंगिरा जो है वो उसकी भी लालच का सबको पता है कि वो लालची इंसान है। जैसे कि उसने अपनी जो है वो ताकत उनकी आधी ले ली है, मांगी है, विवाह होगा तो उनको देनी पड़ेगी। तो बहरहाल आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।